हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम का लेक्चर नंबर 4, जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो आपका एचसीएफ और एलसीएम जो आपका सवाल पूछा जाता है हर सरकारी एग्जाम में आपको, वो मैं आपको 10 सवाल इंपॉर्टेंट कराऊंगा। यही 10 सवाल में से आपका आता है हर सरकारी एग्जाम में आपका। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 मैंने एचसीएफ निकालने का सॉफ्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखा रखा, वो जाके देख लेना वीडियो। लेक्चर नंबर 2 में एलसीएम निकालने का सॉफ्ट ट्रिक मेथड वगैरह सब कुछ बता रखा, वो जाके वीडियो देख सकते हो। और लेक्चर नंबर 3 में मैंने एचसीएफ और एलसीएम का जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है डायरेक्ट, वो मैंने आपको सिखा रखा है, वो भी जाके वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो लेक्चर 1, 2, 3 देख लेना। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखोगे तो और भी बेहतरीन से आपको समझ में आएगा आपका। चलिए तो दोस्तों फटाफट सवाल को बनाते हैं, सवाल को सीखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कर आपका, ये आपका पहला आपका ए बी सी का स्क्वायर दे रखा है, दूसरा ए का स्क्वायर बी सी, और तीसरा आपका ए बी क्यूब सी का स्क्वायर। ये आपका कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है आपका। एलसीएम यानी कि लसअप क्या बोलते हैं दोस्तों, एलसीएम बोलते हैं, वो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। आपको कैसे निकालेंगे ऐसे वाले सवाल के लिए, आपको देखो एलसीएम निकालना, आपको एलसीएम निकालना, लसअप निकालना है आपको। एचसीएफ यानी कि मौसर, एचसीएफ और एलसीएम दोनों में आपको निकाल के बता देता हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोनों सवाल पूछ सकता है, दोनों में से आपको कोई भी पूछ सकता है। तो एचसीएफ क्या लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर कॉमन। ठीक है, मिनिमम पावर कॉमन, जो भी आपका कॉमन होगा आपका, ठीक है, मिनिमम पावर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो या ए यहाँ पर है, इन तीनों में जितना होगा सभी में मिनिमम पावर क्या है आपका, ये ए है, ये ए का स्क्वायर है, ये आपका ए है, तो ए आपका मिनिमम पावर है आपका दोस्तों। ठीक है, ओके। वैसे बी यहाँ पर है आपका, बी यहाँ पर भी है आपका, और बी यहाँ पर भी है, तो इसका मिनिमम पावर क्या आपका, ये बी है, ये बी है, बी का क्यूब है, तो बी आपका मिनिमम हो गया आपका दोस्तों। ठीक है, वैसे सी वाला के देख लो, यहाँ पर सी है हमारा स्क्वायर है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो सी क्या होगा आपका, मिनिमम पावर हो गया कॉमन का। ठीक है, ओके। तो ये एचसीएफ का आंसर हो गया। एचसीएफ भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों, एचसीएफ पूछेगा तो सी वाला पार्ट हो जाएगा आपका आंसर, लेकिन पूछा सवाल में एलसीएम की वैल्यू कितना होगा आपका। ठीक है, तो एलसीएम में जस्ट उल्टा होता है आपका, यहाँ पर होता है दोस्तों मैक्सिमम पावर। क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल वाले सवाल में हम मैक्सिमम पावर कॉमन। और एक चीज़ और होता है, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है आपको, कोई कॉमन वाला नहीं, यानी कि कोई कॉमन नहीं, कोई मल्टीपल या कॉमन बोल सकते हैं, कोई कॉमन ना हो। अगर जो कोई कॉमन ना होगा तो उसको जो होगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतारना है आपको एलसीएम वाले में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर, ए का मैक्सिमम, ए कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, तो ए का मैक्सिमम क्या आपका, ए का स्क्वायर हो गया आपका, ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर। और बी वाले में देख लो, बी है, बी का क्यूब है, तो बी का क्यूब आपका मैक्सिमम पावर हो गया आपका कॉमन का। उसके बाद देख लो सी का स्क्वायर है, सी है, सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर आपका मैक्सिमम कॉमन हो गया आपका, और कुछ नहीं है आपका। ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ये चीज़ आपका क्या होगा आपका आंसर। तो आंसर में आपका क्या चीज़ है हमारा, देख सकते हो, ए का स्क्वायर, बी का क्यूब और सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का क्यूब और सी का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक, तो ऐसे सवाल के लिए हम ऐसा बनाना हमने सीख लिया है। ठीक है, अगर जो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आ जाता है आपका डी, क्या आ जाता है, डी, डी का स्क्वायर कुछ भी आ जाए, डी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है एचसीएफ में तो आपको जो कॉमन होगा सिर्फ वही मिनिमम पावर लेना है, लेकिन एलसीएम में मैक्सिमम पावर का कॉमन लेना है, लेकिन जो कोई कॉमन नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको उतारना भी आपको। तो यहाँ पर एक फैक्टर आपका डी अगर जो आ जाए, यहाँ पर एक डी का और आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, तो ए बी का क्यूब सी का स्क्वायर इंटू डी, ये भी आ जाए इसके अंदर। तो ये जो डी है हमारा, ये जो डी है, ठीक है, ये जो डी है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, ये तो कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होगा तो इसको जो कहते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, इसको इसमें मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर दोस्तों क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर, बी का क्यूब, सी का स्क्वायर इंटू डी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो ऐसे इस फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी आपको बनता है ना सवाल का, सारा चीज मैं आपको बताते चलता रहता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 2 को बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका और एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, तो इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम आपको बताना है। तो दोनों में आपको बता देता हूं दोस्तों। तो यहां पर क्या लिखा है आपका, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 15, ठीक है, एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या दे रखा है आपका 12 एक्स का स्क्वायर और वाई, इसका आपको एलसीएम बताना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीज बता देता हूँ, एचसीएफ भी बता देता हूँ दोस्तों,
और एलसीएम भी बता देता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज पूछ सकते हैं। एचसीएफ पे मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मिनिमम पावर लेंगे। तो एक्स यहाँ पर कॉमन है, कॉमन, तो इसका मिनिमम पावर क्या है आपका, एक्स का क्या आपका स्क्वायर है, आपका एक्स का स्क्वायर हमारा, ठीक है, ओके। और वाई यहाँ पर कॉमन है, वाई यहाँ पर कॉमन है, तो ये आपका वाई का क्या मिनिमम पावर क्या आपका वाई, आपका वाई हमारा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर इस नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, नंबर का एचसीएफ सिखाया मैंने, इस जो नंबर है इसमें आपका कॉमन क्या आपका, ठीक है। तो नंबर का एचसीएफ कैसे मैंने निकाला बताया था, 15 और 12 का एचसीएफ, या तो प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो, बहुत सारा तरीका एचसीएफ निकालने का मैंने बताया था, ठीक है। सबसे छोटा नंबर देखो, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर आपका 12 है, या तो 12 ही एचसीएफ होगा, ठीक है। 12 एचसीएफ कब होगा, जब ये 15 12 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 12 एचसीएफ नहीं होगा, इसका कोई एक फैक्टर होगा हमारा, ठीक है। तो 4 इंटू क्या ले सकते हैं दोस्तों, 3 ले सकते हैं, इसका फैक्टर करोगे तो 4 से कटेगा नहीं आपका, तो 4 तो आपका हट गया आपका 15, किससे कटेगा आपका 3 से कटेगा, 15 हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 ही आपका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा आपका 3, ये तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 3 एक्स का स्क्वायर वाई, ये आपका एचसीएफ का आंसर हो गया आपका, पूछा है ना कि एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, मैंने आपको कहा था मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का क्यूब यहाँ पर मैक्सिमम पावर हो गया, और वाई का स्क्वायर आपका मैक्सिमम पावर हो गया आपका वाई का स्क्वायर। और नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं 15 और 12 का, इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 15 और 12 का, बहुत सारा मेथड एलसीएम निकालने का मैंने बता रखा है, पहली वीडियो सेपरेट बना रखा है, ठीक है। शॉर्टरी भी बना, बेसिक्स भी बता रखा है, बहुत तरीके से बता रखा है, ठीक है। इसको काटो, 3 से काटो, 3 5 15 और 3 चौको 12, ये आपका डिवीजन मेथड होता है आपका, ठीक है। फिर आपका कटेगा नहीं, आपका ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि 3 5 4, तो आपका सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 4, 5 चौको 20, 20 3 60, तो 60 हमारा हो गया 60 एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर, तो 60 एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। सवाल नंबर 3 को दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर आपका, ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा आपका, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसका आपको एलसीएम आपको बताना कितना आएगा आपका, ठीक है। दोनों निकाल देता हूँ, इससे एलसीएम दोनों सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखो y है कॉमन लेकर सॉल्व करो, 6 पहले ये x सॉरी y हमारा कॉमन होगा, y कॉमन हो गया हमारा, तो 6y, ठीक है, 6y हमारा कॉमन आ गया, तो बचा क्या, तो x हमारा बचा यहाँ पर -1 बचा, y कॉमन हो गया तो आपका -1 बचेगा आपका, ये पहला पॉलिनोमियल दे रखा है आपका। दूसरा क्या दे रखा है आपका, देख सकते हो यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आ सकता है, तो एक्स वाई यहाँ पर है एक्स वाई, तो एक्स वाई पूरा पूरा कॉमन ले लो, तो एक्स वाई, और साथ ही साथ 8 भी है तो 8 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई कॉमन लिया तो एक्स का पावर 4 होते, एक्स का पावर 1 कॉमन लोगे तो एक्स का पावर आपका 3 बचेगा, 1 कम हो जाएगा आपका, और वाई तो आपका पूरा ही हट जाएगा आपका, और ये एक्स वाई पूरा ही हट जाएगा आपका, क्योंकि पूरा कॉमन लिया हमने, -1 बच गया आपका, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, दोनों एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, तो मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों चीज पूछा जाता है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 6 और 8 का, ठीक है, 6 8 का एचसीएफ निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं 6 और 8 का। मैंने कैसे बताया था, सबसे छोटा नंबर चूज करो 6, या तो 6 एचसीएफ होगा या तो 6 का फैक्टर होगा, तो 6 देखो 8 से कट जा रहा, नहीं कटेगा इसका, यानी कि कोई फैक्टर होगा हमारा, तो 2 × 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो 6 को, तो 3 आपका कटेगा नहीं 8 से, तो आपका 2 कट जाएगा, तो 2 ही आपका क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया आपका, तो 2 इन दोनों का एचसीएफ हो गया आपका 2, ठीक है, ओके, 2 इसका एचसीएफ हो गया। और आपको क्या करना है, मिनिमम पावर कॉमन लेना है, देखो यहाँ पर y है हमारा, यहाँ पर भी y है हमारा, ठीक है, पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो मिनिमम मैक्सिमम में क्या हो गया आपका y ही आपका आएगा कॉमन, कॉमन वाला क्या बोलेंगे, मिनिमम मैक्सिमम में क्या होगा, क्योंकि y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो मिनिमम मैक्सिमम में अगर कॉमन अगर पावर सेम होगा तो मिनिमम मैक्सिमम में क्या होगा आपका, ठीक है, ओके। और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों में कॉमन आएगा x-1 आपका आएगा, ठीक है, डायरेक्ट में लिखना x-1 इसमें भी, तो x-1 इसमें भी होना चाहिए आपका, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपका, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये x का क्यूब माइनस a का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, ये इसको तोड़ोगे तो आपका फार्मूला ऐसे होता है, देखो x माइनस यानी कि a माइनस b, ठीक है, फिर हमारा a का स्क्वायर यानी कि x हमारा a है तो x का स्क्वायर प्लस b कितना आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर प्लस ए बी यानी कि x × a यानी कि x आपका आएगा, ये आपका फार्मूला होगा, आपका बन गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या था आपका, ये वाला फार्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी, ठीक है, फिर उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, इसी में मैंने इसको तोड़ दिया है, ठीक है,
ओके, इसी में तोड़ के इसको हमने लिख दिया। ए की वैल्यू हमारा x है और बी की वैल्यू हमारा क्या है 1 है, इसमें रख दिया हमारा, तो इसमें हमारा टूट गया। ठीक है, इसलिए हमारा x-1 और x-1 इन दोनों में आपका कॉमन था आपका, तो x-1 आपका हो गया, तो ये आपका एचसीएफ का आंसर हुआ हमारा। किसका हुआ? एचसीएफ का हो गया आपका। ठीक है, ओके। अब एलसीएम का कैसे लेंगे? 6 और 8 का क्या निकालेंगे? सबसे पहले 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 6 8 का निकालो, 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 4 बार में। अब किसी से नहीं कटेगा आपका पूरा पूरा आपका। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 आपका आ गया, 24 आपका आ गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम पूछा, तो एलसीएम देखो 24 कहाँ पर? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट। ऐसे भी करना आना चाहिए आपको। ठीक है, 24 हो गया आपका। अब देखो इसका मैक्सिमम पावर कहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर y है और y है, तो y आपका सेम सेम है आपका, तो मिनिमम मैक्सिमम का पावर एक ही होगा, तो y आपका होगा ही होगा आपका। ठीक है, और देखो आपका x-1 है, आपका x-1 है, तो x-1 भी होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये x हमारा कॉमन नहीं है, तो x को हम जो करते हैं उतार देंगे, जो करते हो उतार देंगे। और ये भी हमारा जो फैक्टर हमने किया था, ये भी हमारा कॉमन नहीं था हमारा। ठीक है, इसको भी हम जो करते हैं उतार देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। ठीक है, ओके, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये जो चीज़ हमारा, ये वाला जो चीज़ है, ये जो चीज़ हमारा, यही तो फार्मूला था हमारा, तो इसको ऐसे मॉडिफाई करके लिखा गया हमारा। ठीक है, 24 ये एक्स वाई, 24 एक्स वाई x-1, ये वाला फार्मूला जो था हमने तोड़ा, इसको इस ब्रेक में तोड़ा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका एलसीएम का आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका? 24xy, 24xy, x का क्यूब माइनस 1, x का क्यूब माइनस 1। ठीक है, ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। 24xy हमारा, 24xy कहाँ पर है आपका? 24xy यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है ही नहीं 24xy, और यहाँ पर 24xy है, खाली 24xy हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी हमारा चीज़ है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है ऐसे कर। ठीक है, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको अब इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है आपको एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, सीधे सीधे आपको क्या करना है? आपको एलसीएम निकालने को सीधे सीधे आप देखना, एलसीएम आपको निकालना है। आपको इन दोनों नंबर को देख लेना। आपको 6 और 8 का कितना आ रहा था? आपका 24 आ रहा था, 24 आ रहा था। और वाई हमारा कॉमन था, आपका पावर आपका सेम है, तो वाई आ गया। एक्स हमारा कॉमन नहीं था, जो करते उतार दिया। ठीक है, अब जो भी आपका क्यूब के फॉर्म में होगा, इसको जो करते उतार दो, तो जो करते उतार दो, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्ट आपका मेथड है। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या करा? एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो मैंने फार्मूला क्या बताया? ए, देखो ये क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जितना भी मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, और स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, तभी अच्छे से आप कर सकते हो सारा सवाल को। ठीक है, तो ए माइनस बी होता है, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है हमारा। इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया इसको। ठीक है, कॉमा है तो कॉमा लगाओ। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार इसको दोस्तों घटा के लिखते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, और ए माइनस बी तो फैक्टर के फॉर्म में है ही हमारा ऑलरेडी, ए माइनस बी। तो मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ और एलसीएम दोनों। एचसीएफ तो जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है आपका। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी आपका सब में कॉमन है, पावर सेम है, तो आपका ए माइनस बी होगा हमारा। मिनिमम मैक्सिमम पावर एक ही होगा, तो ये आपका एचसीएफ का आंसर हो गया आपका। ओके, अगर एचसीएफ पूछता तो ए वाला पार्ट आपका आंसर हो जाता है आपका, लेकिन आपको पूछा दोस्तों क्या? एलसीएम पूछा है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में आपका जो कॉमन होगा तो लेंगे ए माइनस बी हमारा कॉमन था आपका। मिनिमम मैक्सिमम पावर एक ही हो जाएगा, क्योंकि पावर एक यहाँ पर भी है, पावर एक यहाँ पर भी है, पावर एक आपका यहाँ पर भी है, तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही कह सकते हैं हम। ठीक, ओके, जो कॉमन है उसको भी लेंगे, तो ये आपका कॉमन नहीं है, ये भी आपका कॉमन है, तो इसको भी जो करते उतार देंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और ए प्लस बी, और मैंने आपको बताया था ये चीज़ तो आपका ये फार्मूला ही तो है हमारा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, और ए प्लस बी। ठीक, और मैंने आपको बताया था जब भी एलसीएम निकाला करो, तो इन दोनों में देखो सबसे क्यूब वाला जो आपका अंदर वाला बड़ा कौन सा है? तो अंदर वाला क्यूब ये आपका स्क्वायर है, यानी क्यूब वाला बड़ा है, तो डायरेक्ट एलसीएम लिखा करो, यही आएगा हमारा। ठीक है, ओके, और देख लो और कॉमन क्या है आपका। ठीक, ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए प्लस बी, ए का क्यूब प्लस माइनस बी का ए प्लस बी, तो सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। पांचवा सवाल देखो, सवाल क्या है आपका दोस्तों? यहाँ पर पांचवा जो सवाल आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले इसको तोड़ो, एचसीएफ इसका बताना है, ध्यान रखना, एचसीएफ इसका बताना है, एलसीएम नहीं बताना है। ठीक है, तो इसको तोड़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, ठीक, ये इसका फैक्टर हो गया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारा, तो एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, ए माइनस बी।
अब मैंने एचसीएफ आपको निकालना है, ना कि दोस्तों एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी में हो। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ए प्लस बी ये आपका हो गया, ए प्लस बी यहाँ पर होगा कट गया, ए प्लस बी आपका ये हो गया आपका। ठीक है, तो ए प्लस बी आपका क्या होगा, कॉमन हो गया। ठीक है, सभी में हम ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए प्लस बी। तो कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट करेक्ट। अब इस सवाल का आंसर आपको बताना है एलसीएम। इस सवाल का आंसर एलसीएम कितना होगा आपको, जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे ही आपको करना है। एलसीएम कितना होगा कमेंट में आपको, ठीक है, कमेंट में आपको करना है। ठीक है, इस सवाल का आपका आंसर कितना होगा आपका। ठीक है, जरूर कमेंट में करना, सवाल नंबर 5 लिखना, कमेंट करना एलसीएम कितना, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 होगा 6। सवाल नंबर 6 करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, बहुत सारा पॉलिनोमियल इसमें दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है आपका, देख सकते हो आपका, कॉमा लगा के फिर ये कॉमा लगाया गया, ये दूसरा ये गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने बैठोगे, इसका फैक्टर निकालोगे, कम से कम 10 मिनट का टाइम दोस्तों ले लेगा। अगर जो एलसीएम निकालने का आएगा तभी इसको फैक्टर करना है, एचसीएफ कहेगा तो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो। तो एचसीएफ आपको पूछा है आपका। ठीक है, तो एचसीएफ पूछा है तो देख लो सबसे कम वाला छोटा वाला पॉलिनोमियल कौन है आपका। सबसे छोटा ये तो नहीं है, ये भी 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट का है। ठीक है, तो यही आपका सबसे छोटा ही आपका 2 डिजिट का आपका पॉलिनोमियल। तो इसी का सबसे पहले दोस्तों करो फैक्टर। ठीक है, जो फैक्टर करोगे इन तीनों में होना चाहिए वही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब क्या है, जो सभी में होना चाहिए मिनिमम पावर। ठीक है, जो सभी में मिनिमम पावर कॉमन, जो सभी में होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसका फैक्टर करोगे एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा 3x-2। अब यहां पर देखो ये इसका जो फैक्टर आएगा 3x-2 इंटू एक्स। ठीक है, ये जो फैक्टर आ गया इसका, अब ये सब में होना चाहिए वही आपका कॉमन होना चाहिए। अब देखो यहां पर देखो 3x-2 ऑप्शन में देख लो, 3x-2, तो 3x-2 है क्या, हाँ बिल्कुल है, 3x-2 है। ठीक है, 3x-4 नहीं है, तो ये आपका हो खत्म हो गया। x-2 भी नहीं है और x-4 भी नहीं है, और x तो आपका है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो x भी आपका हट गया। तो 3x-2 जो आपका फैक्टर आपका, ये आपका इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन में दे ही रखा आपका, तो ये चारों के अंदर होगा तभी तो आपका 3x-2 ऑप्शन में दे रखा है। तो डायरेक्ट मार के आएंगे डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। एचसीएफ इसका हो जाएगा हमारा। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 3x-2। एक्स तो आपका हट गया क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं आपका। ठीक, ऐसे करेंगे, बहुत स्मार्ट वर्क आपको करना है, स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना है आपको। ठीक है, देख सकते हो बिना सॉल्व किए आपका सवाल हो गया। लेकिन अगर जो करने बैठोगे, अब देखो करके भी मैं आपको बता देता हूं, अगर एलसीएम पूछेगा तो आपको करना भी पड़ेगा आपको। देखो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको फैक्टर करते हैं। ठीक है, पहले क्या दे रखा आपका 15 और 12, इन दोनों का करो दोस्तों, पहले इन दोनों का करो मल्टीप्लाई। 15 और 12 का करोगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 180। 15 इंटू 112, तो 15 इंटू ये माइनस है तो माइनस साइन रखेंगे, तो कितना होगा -180। अब -180 का 2 फैक्टर करो। ठीक है, इसको 2 फैक्टर ऐसे करोगे, जो सम करने पर आपका कितना आना चाहिए, सम आपका आना चाहिए क्या, मिडिल टर्म, यानी कि 8 आना चाहिए, +8 आना चाहिए। और प्रोडक्ट करने पर हमारा कितना आना चाहिए, -180 आना चाहिए, -180। ये 2 कंडीशन होना चाहिए, ये दोनों फुलफिल आपका करना चाहिए। तो 180 को क्या ले सकते हैं दोस्तों, 180 को 2 फैक्टर में कैसे ले सकते हैं, तो +18। ठीक है, +18 -8। अगर इसका सम करोगे 18 में से 10 को घटाओगे तो आपका +8 आएगा आपका, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आएगा। अब क्या करना है, x यहाँ पर लगा दो, x प्लस में लगा दो, आपका फैक्टर बन गया आपका, ये x लगा दो, आपका फैक्टर बन गया। ऐसे ही आपका शॉर्ट ट्रिक करने का आपका। ठीक है, अब ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर होगा उसको हम डिवाइड करते हैं। अगर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, डिवाइड नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले हमारा 15 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 15 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 15 से इसको भी डिवाइड करेंगे। अब इसको काटोगे आपका 3 × 18, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6/5 आ गया, 5 को हटाना है आपको, तो 5 से इन सब में मल्टीप्लाई करना है, तो 5x हो गया आपका, 5x, अब 5 एक कर जाएगा तो बचेगा आपका क्या, आपका 6, तो 5x + 6 आपका बचेगा आपका। ठीक है, और इसमें आपका 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो 2/3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका बचेगा 3x माइनस, ये आपका क्या बचा 2। देख सकते हो 3x-2 जो एचसीएफ आ रहा था इसके अंदर आपका आ रहा है। ऐसे इसको भी करेंगे, सेकंड वाला जो पार्ट है इसको भी फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 × -2, तो आपका कितना आएगा दोस्तों, -6 आएगा। कितना आएगा आपका, ये -6। अब -6 को 2 फैक्टर में ब्रेक करो, 2 फैक्टर में ब्रेक करो। ठीक है, सम करने पर आपका कितना आना चाहिए, सम जो सम है आपका वो करने पर आपका ये मिडिल टर्म, यानी कि कुछ नहीं लिखा, यानी कि +1 ले सकते हो आपका। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो +1 हो गया आपका, तो +1 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करने पर आपका -6 आना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए आपका। ठीक है, तो 6 को क्या फैक्टर ले सकते हैं, 6 को क्या ले सकते हैं, 6 को ऐसे ले सकते हैं, देखो 3 में से 2 को घटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, 3 -
2, यानी कि यहाँ पर आपका +3, 3 में से 2 को घटाओगे तो आपका +1 आएगा, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा। तो x है तो आपको x का फैक्टर लगा देना, आपका आंसर आ गया आपका। ठीक है, ओके। अभी भी मैंने आपको क्या बताया, ये 3 है, इसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर के पहले, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे। अब इसको काटोगे 3 से 3 हमारा कट जाएगा, x + 1 बचेगा दोस्तों, x + 1 बचेगा हमारा, और ये बचेगा x माइनस, इसको 3 से डिवाइड करोगे आपका तो 3x - 2 बचेगा आपका। यही फैक्टर आ रहा है, 3x - 2 यहाँ पर भी आ गया आपका, और इसका तो हमने निकाल ही दिया था हमारा। अब इसका निकालते हैं, ठीक है, चौथे वाले का 9 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 36, 9 × 4 तो आपका दोस्तों आएगा कितना आएगा 36, प्लस में 36 आ रहा है, ध्यान रखना। अब 36 का ऐसा 2 फैक्टर करो, जो सम करने पर क्या आना चाहिए आपका, ये मिडिल टर्म -12 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -12। अब प्रोडक्ट करने पर आपका कितना आना चाहिए दोस्तों, 9 चौको 36, ये 36 जो प्लस आपका +36 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, जल्दी बताओ, 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 36 को हम -6 और -6, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस और माइनस मिलकर आपका -12 बन जाएगा आपका, और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस और माइनस मिलकर आपका -12 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का मतलब 36, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे आपका प्लस होता है, आपका माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई करने पर आपका x हो तो आपको x लगा दो, x - 6 हो गया और x - 6 हो गया। आपको डिवाइड करना किससे, आपका 9 से, तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको काटोगे हमारा 2 से, 2 3 6, 3 से काटोगे 2 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 नीचे आया, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x - 2, 3x - 2 और 3x - सेम ही आपका 3x - 2 ही आएगा आपका, 3x - 2, ये फैक्टर आपका निकल गया, देख सकते हो। ठीक है, 3x - 2 यहाँ पर भी 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 है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जो कॉमन होगा सभी में वही होगा 3x - 2, ये आपका आंसर हो गया। बेसिक से पूरा यही था आपका, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, शॉर्ट ट्रिक भी बताया कैसे आपको अप्रोच करना। अब अगर जो एलसीएम पूछता तो आपको कैसे लिखते हैं हम, तो जो कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे, लेकिन 3x - 2 जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो 3x - 2 इसके अंदर हमने लिख दिया, ये कॉमन है, इसको हम जो कहते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार लेते हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया। और इसका भी हमारा क्या निकला था, ये तो कॉमन था, ये कॉमन नहीं था, x + 1, इसको जो कहते उतार दो। ठीक है, और इसमें आपका ये x कॉमन नहीं था, तो x भी इसमें जो कहते उतार देंगे दोस्तों। और क्या हमारा, और इसमें 3x - 2 तो आपका एक कॉमन आ गया था, एक तो हट गया था आपका, तो एक तो आपका बचा हुआ था, तो 3x - 2 एक बार फिर लिख देंगे 3x - 2। ठीक है, ऐसे इसको एलसीएम आ गया। थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में ले सकते हैं, 3x - 2 3x - 2 सेम है, तो होल स्क्वायर ले सकते हैं, पहले x लिख दो x, तो 3x - 2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 5x + 6, फिर x + 1। ठीक है, ऐसे ही आपका हो गया एलसीएम। ये निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ऐसे निकाला जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 7 करते हैं दोस्तों। अब थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आपको करना है, ठीक है, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना है, ध्यान रखना, एलसीएम आपको निकालना है, ना कि एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देख सकते हो, सबसे पहले 2 और 2, ये पहला पॉलिनोमियल है, तो इसमें कॉमन ले लो। ठीक है, तो इसमें जब कॉमन लोगे तो इसका हमारा बचेगा कुछ आपका 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा आपका, 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचा x का क्यूब, फिर माइनस 2 कॉमन लिया तो 8 बचेगा आपका, 16 में 2 डिवाइड करोगे आपका 8 बचेगा। 8 को क्या क्यूब क्या ले सकते हैं, 2 का 3 पावर लिख सकते हैं, इसको क्यूब के फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, ओके, तो ये पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा हमारा क्या है आपका, ये इसको ऐसे ही लिख दो, 3, ये आपका ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस 3x - 10, इसको ऐसे ही लिख लिया। और तीसरा आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो x सब में है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x हमारा कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक x हट जाएगा, तो x का स्क्वायर बचेगा, ये x एक x गया तो -2x बचेगा, और ये x हट जाएगा तो आपका -8 बचेगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। अब आपको बताना क्या एलसीएम, तो एलसीएम आपको बताना है दोस्तों, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपको ना है 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, कटेगा नहीं किसी का, प्राइम नंबर है आपका। ठीक है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर होता है सीधे सीधे मल्टीप्लाई करता है, वही आपका एचसीएफ होता है आपका। तो एचसीएफ कितना होगा, 2 × 3 यानी 6 हो गया, कितना हो गया आपका दोस्तों 6। जब भी आपका प्राइम नंबर दिया होता है तो एलसीएम को निकालने के लिए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब प्राइम नंबर का जो भी दिया होता है एचसीएफ कितना होता है आपका 1 होता है, और एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 6 देखो आपका कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और 6 के साथ आपका x है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और क्या कॉमन आ सकता है दोस्तों, देख सकते हो, और एलसीएम में आपको सब लेना है। ठीक है, और ये x आपका कहीं पर आपका आएगा नहीं, तो x आपको यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, तो जो कॉमन है उसको भी उतारते हैं, तो 6x आपका हो गया। तो 6x वाला आपका ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। तो 6 तो आपका होगा नहीं, आपका C वाला वैसे आपका रिजेक्ट हो गया, हटा दो, C वाले को हटा दो भैया। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, कोई एक
फैक्टर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को कर लेते हैं दोस्तों, इसी को अभी मैंने बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये 2 तो रहने दो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 2 फिर एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका दोस्तों 4, फिर ए बी यानी कि ए इंटू बी यानी कि 2x क्या आएगा 2x, ठीक है, ये आपका तोड़ कर आएगा, इतना आएगा आपका, ठीक है, ओके, इतना आएगा आपका। इसका फैक्टर हमने कम कर लिया इतना। अब यहाँ पर देख सकते हो ये x माइनस 2 जो है हमारा x माइनस 2 इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर भी देखो x माइनस 2 है आपका, x प्लस 2 तो आपका है होगा ही नहीं आपका, ये x प्लस 2 है, ये x माइनस 2 है, तो कॉमन आपका क्या आना चाहिए x माइनस 2 आना चाहिए एलसीएम के अंदर आपका। तो ये तो आपका ऑप्शन ए भी आपका हट गया आपका, ठीक है। और x माइनस 3 तो हो ही नहीं सकता आपका x माइनस 3, क्योंकि x माइनस हमारा 2 है हमारा दोस्तों, क्या है 2 है, तो ये भी डी वाला भी हट गया आपका, ठीक है। तो बचा दोस्तों क्या आपका ए सी डी हट गया, तो बचा आपका सी फॉर सॉरी बचा आपका बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे आपको स्मार्ट वर्क आपको करना है, आपको 7 हो गया, 8वां करते हैं। सवाल नंबर 8 दोस्तों करते हैं, इसको 2 मेथड है करने का, दोनों मेथड में आपको बताता हूं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगेगा एग्जाम में वैसे ही करना आपको, ठीक है। ये यदि x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 8x प्लस 15 का एचसीएफ है तो के का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों का जो आपका फैक्टर जो रखा है इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसी के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालोगे, फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया मैंने, ठीक है। पहला टर्म और लास्ट टर्म का मतलब पहला टर्म है नहीं आपका तो 6, तो 6 का फैक्टर करो, 6 का फैक्टर करो, सम करने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, सम करने पर आपका आना चाहिए मिडिल टर्म, सम आपका आना चाहिए +5, अब प्रोडक्ट आना चाहिए आपका +6 था ना आपका, हाँ। तो क्या लिख सकते हो आपको 6 को हम 2 + 2 और +2, अगर जो जोड़ोगे तो सम करोगे आपका 5 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे आपका +6 ही आएगा आपका। तो x है तो दोस्तों x लगा दो, x + 2 ये x + 3, वैसे इसको भी कर दो। अब इसको नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 का 2 को 1 के साथ डिवाइड करो 2 ही आएगा आपका, ठीक है ना, ओके। अब इसको करो, ये 15 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 15 +15 आ रहा है, ठीक है, +15, ठीक है। तो इसका 2 फैक्टर करो, सम करने पर कितना आना चाहिए आपका मिडिल टर्म 8 आना चाहिए, +8 आना चाहिए, देखो, ठीक है, सम करने पर, ठीक है। तो 15 का क्या लिख सकते हो 3 × 5 5 + 3 प्लस दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा आपका +8 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका 15 आएगा। तो यहाँ पर x है तो दोस्तों x लगा लो, x + 5 और x + 3। तो इसका एचसीएफ एक्चुअल में एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, एचसीएफ आपका आएगा x + 3 इसमें भी x + 3 इसमें, तो कॉमन x + 3 है आपका, x + 3 एचसीएफ आ गया x + 3। और जो एचसीएफ किसके बराबर दे रखा है x + k के, किसके x + k के, इसके बराबर करिए हमारा आंसर में x कट गया तो k की वैल्यू दोस्तों क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये तो आपका तरीका है करने का, एक और तरीका आपका करने का उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 3 कहाँ पर आपका बी पार्ट हो गया आपका आंसर। एक और तरीका है, एक और तरीका कैसे करेंगे, देखो यहाँ करें, यदि x + k इसका और इसका पॉलीनोमियल का एचसीएफ है, यानी कि x + k जो फैक्टर है हमारा, इसका नंबर ऑफ जीरो जो भी होगा x + k = 0, नंबर ऑफ जीरो को बराबर कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपका -k आ गया। तो x की वैल्यू -k इस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा, इसका मतलब यही हो गया आपका, ठीक है। डायरेक्ट इसमें रख दोगे और इसको बराबर कर दोगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी कि ये x² के स्थान में -k, तो -k का स्क्वायर करोगे तो आपका k का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि माइनस आपका स्क्वायर आपका प्लस में आएगा आपका, फिर 5 माइनस में आएगा, x के स्थान में -k रखेंगे तो -5k आएगा, फिर +6, ठीक है, फिर = इसी को बराबर करना है आपको, इसको क्या करना है दोस्तों बराबर करना है। तो x का स्क्वायर यानी कि -k का स्क्वायर + k का स्क्वायर आएगा, फिर -8x, x के स्थान पे -k है तो -k यानी कि 8k आएगा, फिर +15। इन दोनों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, या k² कट गया हमारा, ये -5k है, k की वैल्यू निकालना है क्योंकि एक तरफ लाओ, ये माइनस इधर आएगा आपका क्या आएगा +8k आएगा आपका = 15, और ये कांस्टेंट को उधर लगो 6 को उधर लगेगा तो -6। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका ये, तो ये आएगा आपका 3k, ये आएगा 9, काटोगे आपका k की वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, k की वैल्यू होगा आपका 3। तो जो भी आपका अच्छा लगे आपको वैसे ही आपको करना है, k की वैल्यू 3 आ गया आपका, बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो सवाल नंबर 9 बनाते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका सीडीएस में 2011 में सवाल पूछा गया आपका, वही सवाल नंबर 8 के तरह आपका फोटोकॉपी आपका
यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी तथा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एचसीएफ आपका इतना दे रखा है तो के का मान आपको बताना है कितना होगा आपका। अब इसका फैक्टर तो कर नहीं सकते क्योंकि नंबर के फॉर्म में दे ही नहीं रखा आपको, तो डायरेक्ट जो दूसरा वाला मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। तो एक्स माइनस के इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो, जो भी आएगा इसके अंदर रख दो, ठीक है, उसको बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा आपका, ये माइनस उठा जाएगा तो आपका के आएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस के आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू हमारा प्लस के आ गया हमारा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हो एक्स की वैल्यू जब के पुट करोगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हमारा ये एक्स के स्थान पे के का स्क्वायर आ गया हमारा, फिर प्लस ए के आ गया, ए के आ गया, फिर प्लस बी आ गया हमारा, फिर इन दोनों को बराबर करना है तभी आंसर मिलेगा आपका, इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वल टू फिर के का स्क्वायर आ गया, फिर सी के आ गया, फिर प्लस डी आ गया। इसको सॉल्व करो, के का स्क्वायर दोस्तों कट जाएगा हमारा, सेम आपका। तो यहाँ पर हमारा के और के को एक तरफ ला, क्योंकि हमको के की वैल्यू पता करना है तो के को एक तरफ लाएंगे, ए के माइनस सी के, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आपका आएगा। ठीक है, साइन चेंज होता है। तो ये डी है आपका, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर आपका के कॉमन आ गया, के कॉमन लेगा तो ए माइनस सी बचेगा, ए माइनस सी इक्वल टू डी माइनस बी। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है ना आपको। अब उसके बाद क्या बचेगा आपका, ये हो गया आपका, और के वैल्यू निकालना है तो के डी माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस सी। तो देख सकते हो जौन सा भी आपका ऑप्शन होगा उसको मार के आएंगे, कहाँ पर आपका डी माइनस बी ए माइनस सी, तो डी माइनस बी और ए माइनस सी, तो आपका बी दूसरा वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को दोस्तों ऐसे बनाओगे तो बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा आपका। तो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 9 की तरह ही आपका एकदम फोटोकॉपी है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख कर बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।